हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपका अपने YouTube चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, हमने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था मिसिंग नंबर। हमारा चैप्टर चल रहा था दूसरा, मिसिंग नंबर, जो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। ठीक है जी। चलिए, तो हमारी, आप कहेंगे सर हमारी 2 क्लासेस हो चुकी थी, मिसिंग नंबर की आपकी 2 क्लास हो चुकी थी। हम आपको पढ़ा रहे थे रीजनिंग, हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे थे। ठीक है जी। और मिसिंग नंबर की, जो मिसिंग नंबर हमारा चैप्टर चल रहा है, मिसिंग नंबर, ये जो चैप्टर चल रहा है इसकी हमारी 2 क्लासेस हो चुकी थी और उसमें हमने 26 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ठीक है जी। हमने इसमें 26 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आगे की क्लास आज से कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं, सीधे सीधे के सीधे क्वेश्चनों पर आते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। ठीक है जी। चलिए, मिसिंग नंबर चैप्टर चला हुआ था रीजनिंग में। और उससे पहले आपको एक बात बता दूं मैं कि जो भी बच्चा मेरे चैनल पर नया हो, जो भी बच्चा अभी जो वीडियो देख रहा है वो नया है, तो चैनल का नाम है बेटा जी मिशन गवर्नमेंट जॉब। ये चैनल का नाम है बेटा जी, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो टाइम पर मिलती रहे। ठीक है जी। इसको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। चैनल का नाम है मिशन गवर्नमेंट जॉब। ठीक है जी। चलिए, आते हैं सीधे क्वेश्चनों पर। तो मैं आपको पहले एक, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, 26 क्वेश्चन जो हमने लास्ट किया था लास्ट क्लास में, उसके जैसा ही सेम क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ आपके याद है या नहीं, हमने किस तरीके से उसको सोल्व किया था। चलिए जी, हम आपको क्वेश्चन देते हैं। उसने दिया है एक सर्कल। क्या सर्कल गोल बन गया? ठीक है जी, बन गया। हम देते हैं आपको एक सर्कल, इस सर्कल के अंदर भी एक सर्कल दिया आपको। ठीक है जी। थोड़ा गोल नहीं बना, कोई नहीं, हम वापस ट्राई करते हैं। देखिएगा जी, इसके अंदर दिया है इसने एक और सर्कल और इसने इस तरीके से इन पार्ट को डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। इसके अंदर जो पूछा है वो मैं आपको देता हूँ। इधर दिया इसने 5, यहाँ 7, यहाँ 13, यहाँ 14, और जी यहाँ दिया है 2, 8, फिर दिया है 15, 11। अब इसने अंदर क्या क्या पूछा है देखिए जी, आपके सामने ऑप्शन देता हूँ मैं। पहले अंदर का लिख लेते हैं। पूछा उसने क्या है? पूछा उसने ये है, और दिया उसने क्या क्या है? दिया उसने ये है आपको, और ऑप्शन आपके ये रहे। ऑप्शन आपके ये रहे। ऑप्शन देते हैं आपको 84, नहीं 64, 64, 81, 100, 121। ये इसने आपको ऑप्शन दिए हैं। यहाँ लिख देते हैं रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग। और हमारी आज चल रही है 3rd क्लास। ठीक है जी। चलिए, और चैप्टर हमने आपको बता ही दिया है, चैप्टर हमारा चल रहा है लुप्त संख्या। ठीक है जी। चैप्टर हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है लुप्त संख्या, यानी कि मिसिंग नंबर। चलिए जी, क्वेश्चन को बड़ी तेज़ी के साथ कीजिए क्योंकि क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास का ही दिया गया है। ठीक है जी। चलिए बेटा जी, जल्दी कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए जी, मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे होगा। वैसे तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। आप इधर आइए, एक बात देखिएगा। अगर इन दोनों पार्ट, ये जो 2 पार्ट दिए हैं इसने, यहाँ से यहाँ तक का ये, अगर इन दोनों पार्ट को जोड़ दिया जाए, यानी कि 5 + 7 क्या हो गया? 12। ठीक है जी, 12 हो गया। अगर इस 12 का हम स्क्वायर कर दें, तो इस 12 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? इस 12 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 144। और ये आपने देखा होगा अंदर लिखा हुआ है, यानी कि ये पार्ट हमने सोल्व कर लिया। ये पार्ट हमने सोल्व कर लिया।
5 और 7 को जोड़ा, क्या मिला हमें 12, 12 का हमने कर दिया स्क्वायर, हमें ये पार्ट का आंसर मिल गया। अब इधर आते हैं, देखिए जी 13 और 14 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 27, ठीक है जी। अगर हम 27 का करेंगे स्क्वायर, 27 का अगर स्क्वायर करते हैं, यहाँ करते हैं, चलो देख लीजिए अभी, 27 का अगर स्क्वायर करते हैं 49, 7 दूनी 14 और एक आपका नहीं 14, 14 और 4 18, ठीक है जी। 7 दूनी 14, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 8 और 4 12, 6 और 1 7, 729, 729 ये भी मिल गया। यानी कि ये पार्ट भी हमारा सोल्व हो गया, ठीक है जी। ये पार्ट भी हमने सोल्व कर लिया, इसका भी आंसर मैच हो गया। तो जब ये दो पार्ट में मैच हो गया तो तीसरा भी चेक कर लेते हैं। तीसरे को चेक करने में क्या जा रहा है, क्यों भाई, अगर हम तीसरा चेक कर लेंगे तो तीसरे चेक करने में क्या जा रहे हैं, देखिएगा। अगर 15 और 11 को जोड़ दिया जाए तो आता है 26, ठीक है जी। 15 और 11 को जोड़ दिया जाए तो आता है 26। 26 का स्क्वायर होता है, मैं आपको बता दूं, 26 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 676। 26 का स्क्वायर हमारा 676 होता है, यानी कि ये पार्ट भी हमारा सोल्व हो गया, ठीक है जी। ये वाला पार्ट सोल्व हो गया। चलिए अब अपने आंसर पे आते हैं, जो हमें आंसर निकालना है। 2 और 8 को हमने जोड़ दिया, क्या आ गया, 10 आ गया। 10 का स्क्वायर कर दिया, सिंपल सी बात है, 10 का कर दिया हमने स्क्वायर तो आंसर आ गया 100। ऑप्शन में ये रहा आपका 100 आंसर, ठीक है जी। हमने आपको कहा था क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्लास का सेम है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन आपको कराया था। 26 क्वेश्चन जो हमने आपको कराया था लास्ट क्लास में, वो ही सेम क्वेश्चन हमने आपको दिया है। बस क्या किया हमने, इसके अंदर से डिजिट चेंज कर दी है, ठीक है जी। चलिए आंसर आपका मैच हो गया, आंसर आ गया आपका 100 जो आपके ऑप्शन में है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बाकी आप इसको उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। तो लिखिए अगला क्वेश्चन, इसको रफ करना पड़ेगा लिखने से पहले, ठीक है जी। चलिए रफ कर देते हैं। ये लो जी, हमने इसको कर दिया रफ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। इसने दिया है आपको एक छोटा सर्कल दिया है, एक और दिया है और एक और दिया है। ये इसने इस तरह का सर्कल दिया है, इसके अंदर दिया है -12, इसके अंदर दिया है -292, फिर दिया है क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये पूछा है। और जो जो इसने दिया है उसको एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे दिया है इसने 5 6 8, 5 6 8, इधर दिया है इसने 7 4 9, इधर दिया है 7 4 9, और इधर भी देख लेते हैं क्या क्या इसने दिया है। देखिएगा जी, यहाँ दिया है 7 5 4, फिर दिया है 6 8 9, फिर इधर जो इसने पूछा है उसमें जो दिया है उसको भी चेक कर लीजिए क्या क्या दिया है। इसने दिया है 4 3 और ये दिया है 5, 7 2 5 ये। और आपके ऑप्शन में आपको देता हूं, लिखिएगा जी ऑप्शन। पंद्रह, 10, 35, 40 और सारे हैं माइनस में। सारे ऑप्शन आपके माइनस में हैं, और जो ऑप्शन आपको दिए हैं उनमें एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। ये थोड़ा डिफरेंट ऐसे होगा, यानी कि ये ऐसे दिया है, ठीक है जी, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए जी, आपको दिया है क्वेश्चन हमने 27 क्वेश्चन आपको दिया है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको थोड़ी सी ट्रिक लगानी है इसके अंदर। थोड़ी सी अगर आप ट्रिक लगाएंगे तो क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। चलिए जी, मैं बता रहा हूँ, देखिएगा क्वेश्चन कैसे होगा। थोड़ी सी आपको ट्रिक लगानी है, ठीक है। चलिए देखिए जी, आपके सामने जो क्वेश्चन दिया है उसको एक बार आप ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन उसने दिया है। उसने आपको दिया है 5 6 और 8, इधर दिया है 7 4 9।
आप देख रहे होंगे कि अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ऐड करके क्या आता है, देखना जरा। 6 5 11, 11 और 8 19, 6 5 11, 11 और 8 19, ऊपर से तो आ गया 19, नीचे से क्या आएगा, 9 4 13 और 7 20। तो अगर हम देखेंगे, अगर 20 में से हम 19 को घटाएं, ठीक है जी, इस 20 में से अगर 19 को घटाएं तो क्या आया, 1 आया। ठीक है जी, 1 आया है ना, तो 1 का तो कोई भी मतलब ही नहीं बैठ रहा हमारे क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इस पैटर्न को हम लागू नहीं करते हैं, ये लागू नहीं होगा। पैटर्न आपका लागू होगा दूसरा, एडिंग वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर इनको ऐड करेंगे और इनको ऐड करेंगे तो इतनी बड़ी डिजिट तो मिलने की नहीं। समझे आप, नहीं समझे, ठीक है ना। चलिए आते हैं मल्टीप्लाई पे। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कीजिए आप। 6 पंजे 30, यहाँ से कितना आया, यहाँ से आया आपके पास 30, और 8 की भी कर देते हैं तो आ गया आपका 240। 240 ऊपर से आया, नीचे से कितना आएगा देखो भाई, 7 चौक 28, और 9 की कर दीजिए इसके अंदर मल्टीप्लाई, 72 आ गया आपका ये 7, 7 दूनी 9 दूनी 18, 18 और 7 होते हैं आपके, क्या यही होते हैं, क्यों जी, क्या यही होते हैं 252। तो हमने देखा है कि क्वेश्चन के अंदर इसने क्या किया, देखना, इतनी बड़ी डिजिट इसकी दे दी इसने, ये दे दिया आपको 252, एक दे दिया इसने 240। तो अगर हम देखते हैं इधर आइए, अब इस 252 में से अगर हम 240 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा जी 12 आएगा, लेकिन आंसर में तो -12 आया हुआ है, ठीक है ना। आंसर देखिएगा आप, माइनस ये आंसर हमारे पास 12 आया हुआ है माइनस का, लेकिन हमारे पास क्या आया, खाली 12 आया। तो कोई बात नहीं, आप इसको चेंज कर दीजिए। आपको क्या करना है, 240 में से 252 को घटा दो तो क्या आएगा, माइनस के 12 ही तो आएगा। जब 240 कम में से ज़्यादा को घटाएंगे, घट तो जाएगा लेकिन आएगा माइनस में। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा जी, हमारे पास आ गया 12, और जो हमारा मैच हो गया। ठीक है जी, ये इतना पोर्शन हमारा सोल्व हो गया, जो ट्रिक हमें लगानी थी हमने लगा दी। ठीक है, अब इधर आइए, इधर इसकी और इसकी करते हैं जी गुना। 7 पंजे 35, या फिर सिंपल कर लो 5 चौक 20, और 7 140, 140 तो आ गया ऊपर से, नीचे से देखो क्या आता है, 8 9 72, 8 9 जा 72, और 72 की करते हैं हम 6 से मल्टीप्लाई, 72 की करते हैं 6 से मल्टीप्लाई, 72 क्या आएगा, 6 दूनी 12, 1 6 7 42, और 1 43, 432 हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया। ऊपर से कितना आया था जी, ऊपर से आया था हमारे पास 140। ठीक है जी, ऊपर से 140 आया था और नीचे से आया 432। तो अगर हम 140 में से 432 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा जी क्या आएगा, 2, और ये 9, 13 में से ये गया, और ये आ गया आपका 2। माइनस क्या आएगा ना, क्योंकि माइनस में से हमने घटाया है, अगर हम प्लस में से घटाते तो प्लस का आता, हमारे पास आ गया माइनस का 292, और ये भी मैच हो गया। तो आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या था, देखिए जी क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी थी और नीचे वाले की करनी थी और करना था माइनस। क्या दिया है, 5 चौक 20, 20 दिया 60, सिंपल सी बात है, 5 दूनी 10, 10 सते 70, इनको माइनस कर दो तो माइनस के आगे आपके पास माइनस के 10। क्या समझ आई बात, बिल्कुल आई होगी। 4 तिया 5 तिया 15, 15 चौके 60 हमने लिख दिया, 5 दूनी 10, 10 सते 70 हमने लिख दिया, सिंपल सी बात है। अगर हम माइनस से घटाएंगे तो सिंपल सी बात है माइनस तो आएगा ही। ठीक है जी, माइनस का 10 आ गया, और ये रहा हमारे ऑप्शन में माइनस का 10, जो आपका आंसर है। क्यों भाई, आया या समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ आया होगा, इसमें ना समझ आने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है जी, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, बाकी उतारिए इसको आप इतने।
देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी कराया था, पहले भी जो अब क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ वो क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, जिसको आप देखकर चकरा गए थे। क्वेश्चन बड़ा आसान था लेकिन आपको चकराना नहीं। देखिए जी, सेम क्वेश्चन जो हमने पहले भी आपको कराया था, थोड़ा डिफ़िकल्ट था लेकिन अब आपको वो आसान लगेगा क्योंकि आप पहले भी कर चुके हैं। इस तरह का क्वेश्चन था, शायद आपके ध्यान आया हो, और इसने कर दिया था ऐसे। क्यों जी, ध्यान आया या नहीं आया? बिल्कुल आया जी। क्यों नहीं आएगा ध्यान? बिल्कुल आएगा। इधर दिया है 5, यहाँ दिया है 3, यहाँ दिया है 8, 1, 4, और ये दिया है 13, और ये लिया इसने पूछ। ये ऑप्शन आपके ये रहे। देखिए जी, ऑप्शन आपको दे रहा हूँ मैं 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12 और 13, ये आपके ऑप्शन है। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन नंबर है 29 आपको दिया है। ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी करा चुके हैं, शायद आपको ध्यान होगा। ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी करा चुके हैं। तो चलिए जी, कराते हैं आपको क्वेश्चन। देखिए जी, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, शायद ध्यान आ भी गया होगा आपके। ये क्या दिया है इसने, 5 और 3, अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा? 8 आएगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या मिला हमें? 8 मिला। इन दोनों को जोड़ा, 8 मिला। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अगर हम 4 और 3 को जोड़ते हैं इसी हिसाब से, 4 और 3 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा? 7। लेकिन हिसाब तो उल्टा हो गया ना, हमने इसको और इसको जोड़ा, तो हम अब क्या जोड़ेंगे? इसको और इसको जोड़ेंगे, तो 8 और 4 क्या आ गया जी हमारे पास? आ गया जी 12। 8 और 4 क्या आ गया? 12। ठीक है जी, इसमें हमने 12 रख दिया, तो इस 12 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 13, यानी कि मैचिंग होगी, बात सीधी सी है। तो ऑप्शन में देखो जी 12 है क्या? बिल्कुल है जी, ऑप्शन में 12 ये रहा जी। कैसे किया एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ से क्या करेंगे, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, सिंपल सी बात है। 5 और 3 को जोड़ा, 8 आया। 4 और इस 8 को जोड़ा तो हमारे पास आया जी 12, और जो हमारे पास 12 आया है उस 12 में जोड़ दिया हमने 1, तो कितना आ गया? 13 आ गया जी। 5, 3 से 8 आ गया, 8 और 4 से 12 आ गया, 12 और 1 से आ गया 13, और ये रहा आपका आंसर ऑप्शन में 12। कराया था ना पहले मैंने, शायद आपके ध्यान होगा। क्वेश्चन मैंने आपको ये पहले भी कराया था। ठीक है जी, कोई बात नहीं, समझ आ गया होगा 100%, क्योंकि सिंपल ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। अगर ये क्वेश्चन नया होता तो हम कह देते कि सर हमारी समझ में नहीं आया। क्वेश्चन पहले करा चुके हैं तो क्वेश्चन आसान है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आते हैं सीधे 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। इसने दिया है जी आपको 3 सर्कल दिए हैं, ये इस टाइप के इसने आपको 3 सर्कल, अरे बन जा यार, ये इस टाइप के इसने आपको 3 सर्कल दिए हैं, और सर्कल के अंदर इसने बना दिया ये इस टाइप का एक प्लस का निशान बना दिया। लेकिन इस प्लस को थोड़ी देर के लिए आप मिटा दीजिए बीच में से, और बीच में बना दीजिए एक सर्कल। क्यों जी, आया दिमाग में मैंने क्या बोला? बिल्कुल आया होगा जी। ये इस तरह का सर्कल आप बना दीजिए। ठीक है जी, हो गया जी, इतना हो गया जी। चलिए लिखिए इसके अंदर 1, 3, 5, 7, और ये लिख दिया 16। अगले में लिखिए 2, 3, 5, 8, इसमें लिख दिया 24। फिर इसने लिख दिया 3, 7, 4, 11, 3, 7, 4, 11, और ये पूछ लिया जी आपसे ये वाला पार्ट, और ऑप्शन आपके दे देता हूँ मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4।
ऑप्शन देता हूँ आपको 18, 22, 49, 33। 18, 22, 49, 33 ये आपके ऑप्शन रहे और ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब देखना ये है कि आप इसको कैसे कर पाते हैं। ठीक है जी, देखना ये है कि आप इसको कैसे कर पाते हैं। चलिए देखिए जी कैसे करेंगे, फिर मैं बताता हूँ कैसे करोगे आप। एक बार दिमाग लगाइए, फिर हम बताएंगे कैसे करना है। ठीक है जी, चलिए आप दिमाग लगाएं या ना लगाएं, हम ज़रूर लगाएंगे। देखिए जी कैसे होगा। सॉल्यूशन चेक कीजिए आप क्वेश्चन का। 3, 5, 7 इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप। क्या दिया है हमने? 3, 5 और 7 क्या हो गया? 5 और 3 8, 8 और 7 कितना होता है? 15 होता है। सिंपल सी बात है, 15 होता है। और आप हमने कहा था कि हम इसको एक को भूल जाइए। अब मैं कहता हूँ इस एक को जोड़ दिए तो क्या हो गया? 16 हो गया। ठीक है जी, ये रूल हमने यहाँ लागू कर दिया। तो यही रूल हम अगला में लागू करके देखते हैं क्या मैचिंग आती है या नहीं आती है। ठीक है जी, देखिएगा 5 और 3 8 क्या है जी? 3, 5 और 8 जोड़िए। 5 और 3 8, 8 और 8 16 और आपके अकॉर्डिंग +2 जो ये बचा हुआ था क्या आ गया? 18 आ गया। ये तो मैच नहीं हो पा रहा है, एक में मैच हो गया उसमें मैच नहीं हुआ तो ये तो लागू होगा नहीं, क्योंकि मैच होना सिंपल सी बात है, सेम मतलब मैच होना चाहिए ना, तीनों में मैच होना चाहिए जब तो आंसर हम देंगे। ठीक है जी, कोई बात नहीं, हटा दीजिए जी इसको, कोई बात नहीं, आप इसको हटा दीजिए और हम आते हैं सीधे आंसर पर। हम दूसरा पैटर्न लगाते हैं। चलिए जी दूसरा पैटर्न देखिए जी आप इसका। 3, 5 और 7 कितना हो गया? 15 हो गया जी। अब एक का कर दियो जी आप क्यूब। 15 और इस एक का क्यूब क्या आ गया? 16 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखा है 3, इस 3, 5, 7 को जोड़ दिया 15 आ गया। ठीक है जी, 15 में हमने एक का क्यूब जोड़ दिया। समझते हो क्यूब किसे कहते हैं? यानी कि एक का घन। ये इसको हिंदी में घन बोलते हैं और इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। तो हमने इसका क्यूब जोड़ दिया। ठीक है जी, कोई बात नहीं, अगले पे आइए। अगले पे क्या दिया है जी इसने दिया है 3, 5 और 8 जोड़िए जी कितना होता है? 5 और 3 8, 8 और 8 होता है जी 16। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस इस 2 का जोड़ दीजिए जी आप क्यूब, क्या होता है? आप कहेंगे सर क्या होता है? 16 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। देखिए जी, अगर हम 2 के क्यूब की बात करते हैं तो 2 का क्यूब का मतलब है 2 की 3 बार गुना, 2 की 3 बार गुना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2 का क्यूब होता है 8। ये 8 हमने इसमें जोड़ दिया तो ये हो गया जी हमारे पास 24, जो मैच हो गया। सिंपल सी बात है, हमने जोड़ दिया मैच हो गया। ठीक है जी, दोनों में मैच हो गया। अब आते हैं हम सीधे अपने क्वेश्चन पर, जो हमें क्वेश्चन में उसने पूछा है 7, 4 और 11 क्या होता है? 7 और 4 11, 11 और 11 होता है जी 22 और प्लस उस 3 का क्या करना है हमें? उस 3 का जोड़ना है जी क्यूब 27, यानी कि सॉरी 22 प्लस 3 तिया 9, 9 तिया 27। 3 का क्यूब कहेंगे सर क्या होता है? 3 का क्यूब का मतलब है 3 की 3 बार गुना, क्या होगी? 27 होगी। तो हमने 27 लिख के यहाँ पे 27 जोड़ दिया और ये आ गया हमारा 49। 49 ऑप्शन में है, बिल्कुल है सर, 49 ऑप्शन में 100% है। तो आपका आंसर रहा जी 49। क्या समझ आया क्वेश्चन या नहीं आया? केवल इतनी बात बताइए, क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? बिल्कुल आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं एक बार। अगर क्वेश्चन ये समझ नहीं आया हो तो मैं वापस रिपीट कर दूंगा। ठीक है जी, एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए जी, इस पार्ट को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए और इसको भूल जाइए। अब आते हैं सीधे यहाँ पे 3, 5, 7। 3, 5, 7 कितना हो गया? 15 हो गया। ये हमने यहाँ पे लिखा है 3, 5, 7 15 हो गया। 15 हो गया और हमने इस एक का क्यूब जोड़ दिया, एक का क्यूब। अब हम इस एक का क्यूब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 16। और वो हमारा मैच हो रहा है जी। कोई बात नहीं, दूसरे में आइए। 3, 5 और 8, 3, 5, 8 कितना होता है? 16 होता है। सिंपल सी बात है, 16 होता है।
16 16 प्लस इस 2 को उठाइए जो हमने छुपा रखा था, इस 2 का कर दीजिए जी आप क्यूब। 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8, जो हमने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया। 2 का क्यूब होता है 8, लिख दिया हमने। उस 8 का हमने जोड़ दिया 16 में, 8 को जोड़ दिया 16 में। 16 में 8 को जोड़ा तो कितना आया? 24 आया। ठीक है जी, ये मैच हो गया। तो यही पैटर्न हमने इसमें लगा दिया। इसमें लगा के हमें ये मिला के 7 और 4 और 11 होते हैं जी 22। ठीक है जी, 7 और 4 11 होते हैं 22। और इस 3 का करना था हमें क्यूब, जैसे हमने पिछले 2 पैटर्न में किया है। ये कर दिया जी हमने क्यूब। ये आ गया 22 प्लस 27 49, 49 हमारा हो गया आंसर में मैच। ठीक है जी, चलिए हो गया, होगा तो मिटा देते हैं। क्वेश्चन बड़े आसान हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं सीधे के सीधे 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए जी, इसने दिया है आपको एक सर्कल, इसने दिया है आपको एक सर्कल, सर्कल के अंदर इसने पार्ट कर दिए डिवाइड इस तरीके से, इस तरीके से इसने पार्ट डिवाइड कर दिए हैं। और इन पार्ट में दिया है आपको 8 24 4, फिर दिया है क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है। और जी इसने दिया है इधर 9 1 6, और यहाँ दिया है, क्या दिया है भाई, इधर इधर दिया है इसने 2। ऑप्शन आपको ये दिए, ऑप्शन आपको दे दिए इसने, ऑप्शन दिए हैं आपको 5 8 36 14, 5 8 36 और 14। ये इसने आपको ऑप्शन दिए हैं और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, अगर आप दिमाग से करेंगे तो 100% होगा। चलिए एक बार कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है जी भैया, कीजिए एक बार। देखिएगा जी क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन बड़ा आसान है, एक बार चेक कीजिएगा। देखिए जी क्वेश्चन को, आपने एक चीज़ देखी होगी, इसमें एक चीज़ देखना आप, ये 1 का कनेक्शन इससे दिया है, क्यों जी 1 का कनेक्शन किससे दिया है, 4 से दिया है, जो हमें साफ साफ दिख रहा है। और 2 का कनेक्शन किससे दिया है, 8 से दिया है। 2 का दिया है जी 8 से, दोनों तरफ एरो लगाएंगे। फिर आइए आप 6 पे, 6 का इसने किसको कनेक्शन दिया है, 24 को। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत वाली बात है। पूछा किसका है जी आपसे, 9 का पूछ लिया, क्योंकि 9 का नहीं पता ना हमें, 9 का पूछ लिया। तो चलिए क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए एक बार। अगर हम इस 1 में 4 की गुना कर दें, इस 1 में अगर मैं 4 की गुना कर दूं तो क्या आएगा, 4 आएगा। अगर इस 1 में मैं 4 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आएगा, 4 मिलेगा मुझे, सिंपल सी बात है। अगर इस 2 में मैं 4 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अगर इस 2 में मैं 4 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 8 मिलता है। अगर इस 6 में मैं 4 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या मिलेगा, 24 मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर मेरे बच्चों मैं इसमें ये जो 9 है, इस 9 में मैं 4 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो बेटा क्या मिलेगा, 36 मिलेगा जी, सिंपल सी बात है। जो चीज़ें हमने इधर यूज़ की है वही हम उधर यूज़ करेंगे, तो यूज़ करके हमें क्या मिला, आंसर आ गया हमारा 36, जो आपके ऑप्शन में है। क्वेश्चन बड़ा आसान था, लेकिन थोड़ा समझने का था, जो आपने समझ लिया। बाकी नहीं समझ आया हो तो आप एक बार वापस चेक कर सकते हैं हमने किया कैसे है। इस 1 का रिलेशन 4 से है, ठीक है जी। इस 6 का रिलेशन किससे हो गया, 24 से। इस 2 का रिलेशन किससे हो गया, 8 से। इस 9 का रिलेशन किससे हो गया, 9, इस 9 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से, यानी कि ये पूछ लिया तो हो गया जी आपका क्वेश्चन। चलिए जी आते हैं अगले पर। घबराने वाली कोई बात नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं और क्वेश्चन देखिए जी कैसा है। क्वेश्चन में इसने दिया है बेटा जी, ये एक ये दे दिया इसने, ये इस तरह का एक
बॉक्स दिया है और इस बॉक्स के अंदर इसने छोटे छोटे बॉक्स बना दिए इस तरीके से। इन बॉक्स के अंदर क्या दिया है, 3, 27, 9, 7, 21, 3 और इसने दिया है जी 4 क्वेश्चन मार्क, 4 क्वेश्चन मार्क और 7, यही है ना। हाँ जी, ऑप्शन आपके यहाँ देते हैं हम, ऑप्शन आपको यहाँ देते हैं। आप थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन शुरू कीजिए। क्वेश्चन बड़ा आसान है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के करेंगे तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। 35, 48। देखिए जी, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। अगर हम इस 3 की 9 में मल्टीप्लाई करते हैं, इस 3 की 9 में, अगर हम इस 3 की 9 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें, हमें मिलता है बेटा जी 27, 27। ठीक है। अगर हम इस 7 की 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 21। जो बीच में मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर हम इस 4 की 7 में करते हैं तो हमें मिलता है 28। 28 मिल चुका, बीच वाला देखना जी ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है जी 28। ऑप्शन में आपके 28 बिल्कुल है, आंसर आपका रहा 28। कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। ठीक है ना भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा 33। मार्कर चेंज कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है हमारा 33। देखिए जी, इसने क्या दिया है 33 क्वेश्चन में, एक बॉक्स दिया है, फिर से आपको एक बॉक्स दिया है इसने, फिर से इस टाइप का बॉक्स है और बॉक्स के अंदर इसने इनको मिला दिया। क्या सीधी मिली है, नहीं जी, कोई नहीं बेटा जी, हम सीधी मिला देंगे, इसको भी मिला देंगे, मिला दिया जी। एक इसने इधर से मिला दिया जी, कोई बात नहीं, लिख दीजिए 17, 18, 19। इधर लिख दीजिए जी 20, 23 और ये बता दीजिए जी। ऑप्शन आपके ये रहे, ऑप्शन आपके ये रहे 19, 22, 26 और 28। 19, 22, 26 और 28 ऑप्शन आपको दे दिए हैं। 19, 22, 26 और 28, 19, 22, 26, 28। ठीक है जी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। देखिए जी कैसे होगा। इसने दिया है 17, 18, 19, +1 ऐड किया तो 18 आ गया, क्यों जी, +1 ऐड किया, क्या मिला, 19 मिला। ये पार्ट हमारा सोल्व हो गया। ठीक है, इधर आइए, 20 में 3 ऐड किया तो 23 आ गया, और जब हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 26 आएगा। ऑप्शन में है, बिल्कुल है जी, ये रहा आंसर। क्यों जी, कोई डाउट, नो सर, कोई डाउट नहीं है सर। ठीक है ना। क्वेश्चन बड़ा आसान था, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के करना था और आपने किया। आपने ही किया है, मैंने नहीं किया है बच्चों, आपने ही किया। देखिए जी, हो गया, या रिपीट करें वापस। 17 में एक जोड़ा 18 आ गया जी, 18 में एक जोड़ा 19 आ गया। इस पार्ट को यहीं पर रोक दीजिए। 20 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। 23 में 3 ऐड किया 26 आ गया। ऑप्शन में है, बिल्कुल है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा जी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कितना, हाँ 33 थी ना, तो क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं।
34 क्वेश्चन है जी आपके सामने, ये रहा। इसके अंदर इसने दिया है बेटा जी 22, 25 ये पूछा है, और दिया है इसने 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, इधर दिया है 8, 7, 4, नहीं 4 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है 4, इधर है 6, फिर दिया है 0, 11, 3, 0, 11, 3 और 2। ऑप्शन ये रहे आपके, ऑप्शन लिख लीजिए जी एक बार, 0 to 11, 16, 0 to 11, 16, ये आपके ऑप्शन है जी, ये आपके ऑप्शन हैं, ये आपका क्वेश्चन है। अब करना आपको है। चलिए जी करिए एक बार, फिर मैं बताता हूँ कैसे होगा। कीजिए जी, फिर हम बताते हैं आपको कैसे होगा। देखिए जी क्वेश्चन कैसे होगा, इस पार्ट में आते हैं। अगर हम इन चारों को जोड़ दें तो कितना आएगा? 5 और 4 9, 9 और 7 कितना होता है? 9 और 7 होता है 16, और 16 और 6 कितना होता है जी? 22 होता है। क्यों जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 4 9, 9 7 16, 16 और 6 22। अब इधर आइए, 8 और 7 कितना हो गया जी? बोलो 15 हो गया। 6 4 10 कितना हो गया जी? 25 हो गया। ये भी मैच हो गया। चलिए इधर आते हैं, 11 और 2, 0 और 11 जोड़ेंगे तो 11 ही होगा। 11 और 2 13, और ये हो गया जी 3, तो ये हो गया बेटा जी 16। ऑप्शन में है, बिल्कुल है जी ऑप्शन में 16, आंसर बिल्कुल है जी ऑप्शन में। तो हमारा आंसर हो गया 16। चलिए जी आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आपको क्वेश्चन उतारना होता है तो आप वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियर करना पड़ता है। ठीक है जी, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। इसने दे दिया आपको एक बॉक्स, बड़ा सुंदर सा। कहेंगे सर बॉक्स में सुंदर क्या होता है? सुंदर सा बॉक्स ही दिया है बच्चों। ये देखिए जी, एक बॉक्स दे दिया इसने आपको इस तरह का, इस तरह का बॉक्स दे दिया इसने आपको। ये इस तरह की लाइनिंग बना दी, और इसके अंदर क्या क्या लिखा है जरा देखिए एक बार। 6 6 8, इसने लिखा है 6 6 8, 5 7 5, 4 3 क्वेश्चन मार्क, और यहाँ लिखा है 240, 252, 400। क्यों जी? नहीं नहीं सॉरी, 400 नहीं है बेटा, 400 नहीं है। इधर दिया है इसने 640, और ये पूछा है आपसे, और ये दे दिए जी आपके ऑप्शन। चलिए जी ऑप्शन आपको बता दे रहा हूँ। 4 8 12 16, 4 8 12 16। क्वेश्चन रहा आपके सामने। ठीक है जी, ऑप्शन रही आपके सामने। तो कैसे भी करके मुझे तो क्वेश्चन करके दिखा दीजिए जी आप कैसे होगा। ठीक है जी, कैसे भी करके क्वेश्चन को कर दीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ कैसे होगा अगर आप नहीं करेंगे। देखिए जी मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। आप इनको जोड़ के देखो एक बार। अगर इनको जोड़ते हैं तो 6 5 11 आएगा, और 4 कितना हो गया जी? 15। इस 15 का 240 से तो कोई कनेक्शन बैठ नहीं रहा। क्यों जी? इस 15 का अगर आप चेक करें तो 240 से तो कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा।
तो हम इनको एडिंग नहीं करेंगे, ठीक है जी, हम इनको ऐड नहीं करेंगे। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, 6 पंजे ऊपर से आ गया 30 और नीचे से आ गया 4, कितना आ गया जी, 4 तिया 12, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिला 120। अगर इस 120 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो बेटा जी 240 मिलता है या नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है सर, क्यों नहीं मिलता है? देखिए जी, अगर इस 120 को हम 2 से गुना कर दें तो हमें 240 मिलता है, बिल्कुल मिलता है जी, ये मैच हो गया, कोई बात नहीं जी। इधर आइए, इसने क्या किया है, तीनों की गुना करी, ठीक है जी, कर दीजिए जी इनकी भी गुना। देखिए जब हम गुना करते हैं तो चेक कीजिए, आसान करते हैं गुना को। 7 और 3 की कितनी आती है 21, क्यों जी 7 और 3 की 21 आती है, और इस 6 की कर दीजिए जी 6 और 6 दूनी 12, 126 आ गई। अगर हम इस 126 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा सर, हमें मिलेगा 252, जो यहाँ पे मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी। अब इधर आइए जी, इसने पूछ लिया ये, इन दोनों की कीजिए जी आप गुना, कितनी आ गई 40 आ गई जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितनी आ गई जी 80 आ गया, इस 2 से मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 80 से इसको डिवाइड कर दीजिए जी आप, इसको इस 80 से अगर हम 64 को डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 गई, 8 से 6 से 64 कट गया, 8 से 8 बार। अगर हम यहाँ पे 8 रखते हैं, अब अपने क्वेश्चन को सही चेक कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन सही हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए आप, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कीजिए जी। 40 आ गया जी, बिल्कुल आ गया। 40 और 8, हम आपकी संतुष्टि के लिए इनकी गुना करते हैं, 8 चौक 32। क्या 40 और 8 की गुना करेंगे तो कितना आएगा 320 आएगा, ये 20 है बेटा जी, 320 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अब उसी तरीके से हम जैसे 2 से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं उसी तरीके से 2 से करेंगे तो क्या आएगा 64, 640 आएगा या नहीं आएगा? तो ये हमें मिल गया या नहीं मिला? बिल्कुल मिला सर। तो इसको करने का यही एक पैटर्न है जो हम आपको बता रहे हैं। पैटर्न तो कितने सारे हैं, देखिए जी, इसने क्या किया, इसने ये दिया आपको, ये पूछ लिया, बिल्कुल पूछ लिया सर, इसकी हमने ऐसे गुना कर दी, ठीक है जी, गुना कर दीजिए जी। 40 आ गया, 40 को हमने ये देखो, इस 3 में जो 30, इन तीनों की जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन तीनों की जो हम मल्टीप्लाई करते हैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो हमारे पास तीसरा नहीं है तो 2 है हमारे पास, हमने 2 में ही कर दी उस 2 की मल्टीप्लाई। जो 2 डिजिट हमारे पास हैं हमने 2 की मल्टीप्लाई उसी में कर दी, ठीक है जी, कोई बात नहीं, कर दी। कितना आ गया 80 मिल गया, ये 80 मिल गया हमें। इस 80 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें ये डिजिट मिल जाएगी। अगर इस 80 से हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिजिट मिल जाएगी और हमें मिल चुकी है। आंसर क्या था हमारा 8 आया था, ऑप्शन में है, बिल्कुल है जी, ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के देता है वो, ठीक है ना जी, घबराना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, इसने एक बॉक्स दिया है आपको इस तरह का, और बॉक्स के अंदर इसने बना दिए इस तरह की छोटे छोटे बॉक्स बना दिए इस तरीके से। इसमें लिख दिया इसने 9, 10, 12, इधर लिख दिया 12, 16, 24, यहाँ लिख दिया 24, क्या लिखा बच्चों 24, और यहाँ लिख दिया 31, और ये पूछ लिया आपसे, ऑप्शन दे दिया आपको 31, 33, 35 और 45। क्या दिए 31, 33, 35 और 45। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के बच्चों एक बार क्वेश्चन को करिए, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप बच्चों एक बार क्वेश्चन को कीजिए, फिर हम करके दिखाते हैं कैसे होगा।
कीजिए बेटा। देखिए जी कैसे होगा। 9 में 1 जोड़ा तो हमें 10 मिल गया, सिंपल सी बात है। हमने 9 में 1 जोड़ा 10 मिल गया, 10 में हमने 2 जोड़ा तो हमें 12 मिल गया। ठीक है जी, अगले पे आइए। 12 में हमने क्या जोड़ा, 12 में हमें क्या जोड़े, 12 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, 16 मिलता है, ये आ गया। अगर इस 16 में हम 8 जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, 24 मिलता है। समझ रहे हो आप हमने क्या किया, हमने ऊपर 1 जोड़ा 10 मिला, 10 में 2 जोड़ा तो 12 मिला, यानी कि पहला 1 जोड़ के हमने इसका 2 गुना जोड़ दिया। पहला जो हमने 1 जोड़ा ना, उसको उस 1 में हमने अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 गुना जोड़ के हमें 12 मिल गया। क्यों जी, बिल्कुल मिल गया। इसी तरह आप देखिए 12 में अगर हम 4 जोड़ें तो 16 मिलेगा। ठीक है जी, उस 4 का डबल 8, उस 16 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो हमें 24 मिलेगा, जो हमें हमारे पास आ चुका है। चलिए 24 में क्या जोड़ेंगे, 24 में अगर हम 7 जोड़ें तो हमें 31 मिलता है। सिंपल सी बात है बेटा, 31 मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर 24 में हम 7 जोड़ेंगे 31 मिलेगा। अब हमें इस 7 का डबल जोड़ना है जी, 14 जोड़ना है तो क्या आएगा, क्यों जी 45 आंसर में है, बिल्कुल है जी, ये रहा 45 हमारे आंसर में है, बिल्कुल है। क्यों जी, समझ आया या नहीं आया बेटा जी, एक बार बताइएगा समझ आया है या नहीं आया। मेरे तो हिसाब से समझ में आ गया होगा, बाकी एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिएगा जी। इस 9 में हमने 10 जोड़ा, 9 में 1 जोड़ा तो कितना आया, 10 आया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इस 10 में हमने 2 जोड़ा तो 12 आया, यानी कि 1 जो हमने 1 जोड़ा है ना पहले, उसका डबल करके जोड़ दिया इस बार। ठीक है जी, यहाँ पे हमने 12 में 16 पाने के लिए क्या जोड़ा, 4 जोड़ दिया। उस 4 का अगर हम डबल जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 24। ठीक है जी, 24 थर्ड में आ जाइए। 24 में 7 जोड़ के हमें 31 मिल रहा है, 24 में 7 जोड़ के 31 मिल रहा है। तो अगर हमें नेक्स्ट नंबर जो चाहिए वो हमें 7 का डबल जोड़ना पड़ेगा। क्यों जी, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। 7 में हमें इसका डबल जोड़ना पड़ेगा 14, 14 में डबल जोड़ते ही आपको मिलेगा बेटा जी 45, और ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमने किया, बड़ा मज़ा आया। क्यों जी, हुआ क्वेश्चन नहीं हुआ बेटा जी, बताइए एक बार। चलिए जी, हो गया तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जी आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है जी 37। पहली क्लास में हमने 26 कराए थे आपको। क्यों जी, हाँ 26 हो गए थे आपके, 26 पूरे हो गए थे। चलिए लेते हैं जी क्वेश्चन लेते हैं जी आपके सामने। एक क्वेश्चन हमने बीच में मिस कर दिया है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं पहले, फिर लास्ट की बात करेंगे। ये क्वेश्चन है एक सर्कल वाला जो हमने बीच में मिस कर दिया था। इस तरीके से इसने दिया है, ऐसे दिया है, फिर ऐसे दिया है। इसने दिया है आपको 27, 64, 125, 216, 343, और ये पूछ लिया बेटा जी, और ऑप्शन दे दिया आपको इसने 4। अब हम देखेंगे आप क्या लगाएंगे, 4, 72, 305, 512, 4, 72, 305 और 512, ये चारों ऑप्शन आपको इसने दे दिए। क्यों जी, ये ऑप्शन इसने आपको दे दिए हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के आप बताइए। क्वेश्चन बीच में मिस हो गया था, कोई बात नहीं, हमने इसको वापस ले लिया है, हमने इसको वापस ले लिया है। चलिए जी, लगा दीजिए थोड़ा सा दिमाग, फिर हम देख रहे हैं आप कैसे लगाते हैं। देखिए जी,
अगर आप एक चीज़ देखेंगे इसमें, ये क्या है, ये 27 क्या है, आप कहेंगे सर 3 का क्यूब है। क्यों जी, बिल्कुल है जी 3 का क्यूब। ये क्या है जी, ये 4 का क्यूब है, बिल्कुल है जी। ये क्या है जी, 5 का क्यूब है, बिल्कुल है जी। ये क्या है, ये 6 का क्यूब है जी। ये क्या है, 7 का क्यूब है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 8 का क्यूब आएगा या नहीं आएगा। 8 का क्यूब होता है 512। ऑप्शन में है, बिल्कुल है जी 512। क्या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। ये सीरीज चल रही है ना इस तरह की। अब देखो, ध्यान से देखो, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 7 आया, 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है। सिंपल सी बात है या नहीं है बेटा। इस तरह से 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 आता है या नहीं आता है, बिल्कुल आता है। तो यहाँ पे क्या चल रहा था, क्यूब चल रहा था जी सबका, ये सबका क्यूब चल रहा था। तो सिंपल सी बात है, 8 का भी क्या आएगा, क्यूब आएगा। ठीक है जी, 8 का क्यूब होता है बेटा जी 512। ठीक है जी, 512। चलिए, ये क्वेश्चन बीच में मिस हो गया था तो इस वजह से हमने लिया है। उतार लीजिए अगर आप उतारना चाहते हैं, अगर आप उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। इससे अगला क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। देखिए जी, आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर। आते हैं हम सीधे अपने लास्ट क्वेश्चन पर। देखिए जी, क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। कितने हो गए थे सर, 37, 38 पे आइए। 38 क्वेश्चन है। इसने दिया है बेटा जी आपको एक बॉक्स, इस तरीके से इसने आपको एक बॉक्स दिया है, इस तरीके का बॉक्स दिया है। ये बॉक्स के अंदर दिया है 9, 13, 12, 19, 10, 5, फिर दिया है 8, और ये पूछा है, और ये दिया है बेटा जी 11। ऑप्शन दे देते हैं आपको, नहीं फिर आप बोलेंगे सर ऑप्शन तो आपने दिए ही नहीं। 9, 15, 13 और 11 ऑप्शन आपके ये रहे, क्वेश्चन आपका ये रहा। अब देखते हैं आप इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। कीजिए जी, कैसे करेंगे देखिए, मैं बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे। आप इनको एक बार एडिंग कीजिए। अगर हम इनका ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, ज़रा देखिए एक बार क्या मिलेगा। ये कितना होता है बेटा जी, 25 होता है। 13 और 12 25, 25 और 9 कितना होता है बेटा जी, बताएंगे ज़रा। 25 और 9 होता है जी 34। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस साइड आइए, 15, इस साइड आइए आप। 19 और 10 कितना होता है जी, 29 होता है। 29 और 5 कितना होता है, 34 होता है जी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है जी। जब दोनों का हमारा ऐड करके 34 आ रहा है तो इसका भी तो 34 आना चाहिए। तो 11 और 8 कितना हो गया जी, 19 हो गया। क्यों जी, 11 और 8 19 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस 19 34 में से 19 घटा दीजिए। 34 आ रहा था ना टोटल करके। जब टोटल में से हम 19 को घटाएंगे जो हमने ऐड किया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा जी, हमारे पास आ जाएगा 15। ये हमारे पास आ जाएगा। क्या ऑप्शन में है 15, बिल्कुल है जी, ये रहा ऑप्शन में, बिल्कुल है जी 15 ऑप्शन में बिल्कुल है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं जी। क्वेश्चन आज हुए हैं 27 से 38। ये क्वेश्चन यानी कि 11 क्वेश्चन हुए हैं। क्यों जी, 11 क्वेश्चन हुए हैं आज। तो जल्दी कोशिश करेंगे हम आपका ये चैप्टर ख़त्म करने का। अभी तीसरी क्लास हो चुकी है, 3 क्लास आज हो चुकी है। तो अगली क्लास भी लगेगी। नेक्स्ट क्लास में हम 38 के बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। किसके बाद डिस्कस करेंगे बेटा जी, हम करेंगे जी 38 के बाद जो क्वेश्चन आएंगे उनको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों,
क्लास में हमने आपको आज 11 क्वेश्चन करवाए हैं और 11 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, लेकिन फिर भी आपने उन क्वेश्चनों का आंसर नहीं दिया। ठीक है जी, तो चलिए, अगर आपने दिया है तो बहुत अच्छी बात है। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।